हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 16 फरवरी 2023 को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 12 नंबर दिला के जाएंगे 100%, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले ये जो हमारे एमसीक्यू आते हैं ये मैं आपके करा चुका हूँ। ये आपके 2022-23 का मॉडल पेपर है जो कि आपके बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किया है। ये सारे मैंने आपके करा चुका हूँ, ये भी करा है मैंने। उसके बाद आपको OMR शीट किस प्रकार से भरनी है उस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद आपके जो मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस कराए थे ये देख लीजिए आप। ये सभी वीडियोस आपको की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आकर आप देख सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखना है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्या हैं हमारे क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें जो हमारे आते हैं गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत, अनुवाद, तीनों हम कराएंगे आपको। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने गद्यांश पर। गद्यांश किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से डाल देना है खंडबा, खंडबा है। फिर इधर ब्लैक स्केच से 2 लाइनें खींच देती हैं। फिर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, जैसे इसमें कौन है प्रश्नोत्तर संख्या पहली, तो पहली डाल देते हैं, पहली डाल दी प्रश्नोत्तर संख्या पहली। फिर क्या पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो रेखा चली है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हमें व्याख्या करनी है। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर व्याख्या, फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमारा। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम संदर्भ लिख लेते हैं। किस प्रकार से लिखना है देख लेते हैं। किसका लिखना है, हमें गद्यांश है ये हमारा। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित पाठ। इतना आपको हर सब में सेम रखना है। चेंज क्या करना है, मित्रता, ये पाठ का नाम होता है। जो भी पाठ से आए, पाठ का नाम आपको किस प्रकार से पहचानना है, उसको आप पढ़ेंगे तो उस पाठ का नाम उस पैराग्राफ में या उस गद्यांश में जरूर दिया होगा। जैसे इसमें पढ़ा तो इसमें अड़ गया मित्रता, देखिए आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उसका नाम उसमें जरूर होगा या उससे रिलेटेड बातें कुछ जरूर होगी। ठीक है, फिर पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, उसके जो लेखक हों वो आप लिख दें। फिर हम आ जाती है व्याख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक है क्या है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी मैं व्याख्या करनी है। व्याख्या में क्या होता है, इसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिख देना। किस प्रकार से लिखा है देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें ऐसा बताना चाहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि एक ही स्वभाव, आचरण, गुण, चरित्र, एक ही समान चीजों में रुचि रखने वाले लोगों के बीच में ही मित्रता हो सकती है। समाज में लोग एक दूसरे में विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे से मित्रता करते हैं, क्योंकि लोग उन गुणों को सीखना चाहते हैं जो गुण उन व्यक्तियों में नहीं है। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और आपको मैथ आती नहीं है, तो आप उसको दोस्ती करेंगे क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत मैथ आने लगे, इसलिए आप दोस्ती करेंगे, या इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग उन गुणों को सीखना चाहते हैं जो गुण दूसरों लोगों में होते हैं। क्या है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि जो गुण उन लोगों में है उन्हें हम सीखना चाहते हैं। ये हो गया, 2 नंबर इसके हो गए, 2 नंबर इसके हो गए, 2 नंबर इसके, 6 नंबर हो गए हमारे पूरे, मात्र 5 से 7 मिनट की वीडियो में। फिर हमारी आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। क्या है, यह है सेकंड। ये दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। या तो आप इसका दे सकते हैं या तो इसका दे सकते हैं। ठीक है, चरण कमल बंधु हरि राही, सुनी सुंदर बैन सुधारे। ठीक है, इन दोनों में से आपको किसी एक का करना है। सबसे पहले आपका जो भी आप कर रहे हैं उसको डॉट डॉट करके दो अक्षर उसके पहले लिख दें, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आखिरी के 2 अक्षर, जिससे कि एग्जामिनर पहचान जाएगा कि हाँ आपने ये किया है। फिर आप क्या करेंगे, संदर्भ डालेंगे। संदर्भ किस प्रकार से इसमें लिखना होता है देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, इतना सेम रखना है। फिर जिस पाठ से आया हो पाठ का नाम
वन पथ पर से संकलित है। इसके वहाँ पे लेखक था, यहाँ पे रचयिता। रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। इसके हमारे 2 नंबर हो गए। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी होती है, किस प्रकार से करनी होती? जो ये यहाँ पर रेखा इसका मैंने किया है, इसका यहाँ से यहाँ तक करना है। क्या है? प्रस्तुत रेखांकित अंशों की व्याख्या में तुलसीदास जी हमें बताते हैं या कहते हैं कि जब कोई सुंदर सांवले शरीर वाले राम, कौन? सुंदर शरीर सांवले वाले राम पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं तो रास्ते में कुछ स्त्रियां उन्हें एक टक निहारती हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी जो है आपके लिए 2023 में आने की बहुत ज़्यादा चांस है यही। ठीक है, उन स्त्रियों के ऐसे मन भाव को देखकर कवि कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ये हमारा हो गया। ठीक, आपको एक एक पेज का नहीं लिखना। देखिए मैंने कितने लिखा है, 2 4 6 पेज, 6 लाइनों में लिख दिया है। बस 2 नंबर का था, 6 लाइनों में इसका आंसर बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या? तीसरा नंबर क्वेश्चन, अनुराग तड़ाक तथा मन मंजू कंज कली में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। देखिए अलंकार पर मैं वीडियो एक बना चुका हूँ जिसमें मैंने अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, सभी प्रकार के रूपक, इसमें कौन है? अनुराग तड़ाक में रूपक है और मन मंजू कंज कली में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 6 नंबर हमारे हो गए। 6 6 12 नंबर। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं जो लेखक का जीवन परिचय लिखना। लेखक का फिर कवि का, दोनों तीन दिए होते हैं, एक लिखना है दोनों में से। इसका भी मैं आपको करा चुका हूँ। इसका भी गोस्वामी तुलसीदास का सभी प्रकार की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आते जाते हैं? ठीक है, इधर आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, सर वो गलत पेज खुल गया था, इधर 6 नंबर क्वेश्चन में आ गए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, संदर्भ किस प्रकार से लिखना होता है? ऐसा आपके लिए 2 पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमारा आता है वाराणसी, ठीक है, सॉरी भारतीय संस्कृति। एक तो आ गया भारतीय संस्कृति, ये लिखा है भारतीय संस्कृति। एक आ गया वाराणसी। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी इनके पहले पैराग्राफ से पूछ देगा, कभी दूसरे पैराग्राफ से पूछ देगा, पर पूछता इन्हीं से है। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार से लिखा है मैंने देख लेते हैं। ये किससे आया है? भारतीय संस्कृति से आया है। मतलब क्या लिखते हैं हमने? प्रस्तुत, यहाँ से शुरू करते हैं। ये प्रश्न उत्तर संख्या 3 संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, इसके न तो रचयिता होते हैं ना तो कोई लेखक होते हैं। इस प्रकार से सेम टू सेम आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इस पर हमारा रहता है संस्कृत गद्यांश का अनुवाद करना है। देखिए हमें संस्कृत का अनुवाद, ठीक है, क्या लिखा है? मानव जीवन संस्कृत हमारी एक ऐसी संस्कृति है, मतलब संस्कृति का मेल है। ये हमारे पूर्वजों के प्राचीन मानव जीवन एवं महान संस्कृतियों एवं पुराने आचरण पर कुर्बान है। हमें अपनी ऐसी नगरी आचरण व जीवन को अपने पूर्वजों के जीवन के संस्करण अच्छे मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जो पुराने उनके जो आचरण थे, मतलब जो उनके थे, उन्हें अपनाना चाहिए। हमें अपनी ऐसी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। यही बातें इसमें की गई हैं। इसका आप अनुवाद एक बार देख लें। ठीक है, ये मैंने करा दिया, एक बार पढ़ लें आप। उस वक्त आता है प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का है। प्रश्नोत्तर संख्या में चौथी में देख लेते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ लिखना होता है। ये जो संस्कृत श्लोक होते हैं इसे बोलते हैं, इसका आपको अर्थ लिखना होता है। या तो इसका लिखना है या तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी रहें, ठीक है, कोई भी निरोगी ना रहे। ठीक है, इसका आपको वो संदर्भ किस प्रकार से लिखना है? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत, जैसे ऊपर लिखा था, संस्कृत के जीवन सूत्रावली पाठ से अवतरित है। इसका व्याख्या किस प्रकार से की है? मानव अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है मनुष्य, ये जो है मन हित प्रिय, ठीक है, भवंती, मानव अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है मनुष्य, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता मनुष्य, इच्छा को छोड़कर धनी हो जाता है मनुष्य, लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। और एक आपको लिखना होता है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस श्लोक आपको लिखना होता है। ये 2 तो यहाँ आ जाएंगे और एक आपको और याद कर लेना है।
ठीक है, 1 2 3, एक ये मैंने लिख दिया है, बहुत सारी अब यही है, सकना सर्वे बंधु सुखना, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। फिर हमारे आ जाते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, वीर, ये मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं संस्कृत के प्रश्नोत्तर। वीरकेन पूछते, वीर वीरेन पूछते, भारतीय संस्कृत कास्ट, ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है खंड काव्य पर अवतरित, ये जो है हमारा कहीं कहीं पे आ जाती है कर्ण, कहीं पे आ जाती है कर्णवीर भारती, कहीं पे आ जाती है चौथी जवाहर, 3 नंबर की आती है। आपको इसे एक पेज में लिख देना है, ठीक है, एक पेज में लिख देना है, बस आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये जो संस्कृत, ये अब आ जाते हैं लेखक। लेखक का आपके 5 नंबर, पहले 3 नंबर का आता था, इस बार 5 नंबर का है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लेखक का नाम, यहाँ पे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता का नाम क्या, पिता का नाम, भाषा शैली क्या थी, इसी प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाकर लिखना होता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं क्या, ये संस्कृत के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। फिर एक आ जाता है क्या, पर्यावरण पर, पर्यावरण पर आपको निबंध लिखना होता है। कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है। ये किस प्रकार से लिखना होता है, जैसे हमारा आ गया आतंकवाद कारण एवं निवारण, तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे, एक ये हेडिंग और ये हेडिंग, 2 हेडिंग तो मेन होती हैं, एक तो प्रस्तावना, एक तो उपसंहार। प्रस्तावना में उसके बारे में बताना होता है और उपसंहार में उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है वो बताना होता है। जैसे हमारा आ गया आतंकवाद का कारण एवं निवारण, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, आतंकवाद का कारण, भारत में आतंकवाद का कारण, आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद का निवारण क्या है, इससे हम किस प्रकार से बचे हैं, किस प्रकार से बचे हैं, ठीक है। उपसंहार क्या है, इसका निकल के आया है, 9 नंबर का आता है। इसे आपको 3 से 4 पेजों में आराम आराम से बना बना कर लिख देना है, और निबंध को कभी भी याद नहीं किया जाता है। और उसमें आपको कुछ लाइनें भी बीच में डाल देनी है ब्लैक पेन से। जैसे आ गया हमारा जनसंख्या वृद्धि पर आ गया, तो आप लिख देंगे 2 बच्चे छोटा परिवार, यही है प्रगति का आधार। इस प्रकार से बीच में कुछ ऐसी बातें लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर उसी को पढ़कर आपको अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें।